मैं हूं चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। दोस्तों इस गर्मी के सीज़न में अगर गार्डन को हरा भरा रखना चाहते हैं तो एक प्लांट जो ऐसा है बहुत ही अच्छे लगते हैं गार्डन में, और वो है कोचिया झाऊ। आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी कोचिया जो झाऊ है वो कैसे मैं मेरे गार्डन में लगाती हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियो आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है कोचिया झाऊ और मैंने आज सुबह ही नर्सरी से बाई करके लाई है। और ये जो झाऊ प्लांट है ये ज़्यादा बिग साइज़ के नहीं होते हैं, मैक्सिमम 3 फीट हाइट होते हैं इसकी अगर बड़े से पॉट में देते हैं तो। अगर आप इसे छोटे से पॉट में देते हैं तो इसका हाइट 1.5 से 2 फुट तक हो सकती है। तो मैं तो 8 इंच पॉट में दूंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी साइज़ के पॉट मेरे पास नहीं है। तो मैंने देखिए दोनों को बाहर निकल ली है पेपर रैप से, और ये बाकी है एक। तो इस कोचिया झाऊ के प्राइस पड़े हैं 10 रुपीज़ करके एक के। अगर आप आपके गार्डन को हरा भरा रखना चाहते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म सहन कर सकती है और इस गर्मी में ही इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है। और मैंने इसीलिए ही मेरे गार्डन में इस प्लांट को लाई हूँ कि मेरे गार्डन भी इस समर में हरा भरा रहे। दोस्तों इसको सीड से भी ग्रो किया जा सकता है, तो मैंने तो इसको बेबी प्लांट खरीद के लाई है। पिछले साल भी मेरे गार्डन में कोचिया झाऊ थे एक, और उसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स भी बनते हैं और उसके बाद इसकी सीड्स भी बनते हैं। तो सीड से भी 2-3 प्लांट्स इस साल ग्रो हुए थे, लेकिन वो इतनी गर्मी की वजह से पानी मैंने 2 दिन नहीं दे पाई तो वो प्लांट सूख कर मर चुके हैं। तो इसलिए मैंने नर्सरी से ये तीनों प्लांट खरीद के लाई है। और इस प्लांट को सनलाइट तो पसंद है, लेकिन एकदम डायरेक्ट सनलाइट, पूरे दिन भर के सनलाइट भी इस प्लांट में अगर पड़ते हैं तो इसके जो लीव्स है वो पीले कलर के हो जाते हैं। इसीलिए दिन के 4 से 5 घंटे की धूप इस प्लांट में पड़े, इस बात की ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों चलिए बातें करते करते इस प्लांट को मैं पॉट में लगा लेती हूँ। ये जो पॉट है मेरे विंटर के प्लांट्स इनमें लगे हुए थे, तो उसको मैं हटा दे रही हूँ। और मेरे पास अभी न्यू पॉट नहीं है, तो इस पॉट में ही मैं कोचिया झाऊ को लगाऊंगी। इस पॉट में जो मिट्टी है ये बेकार की मिट्टी है अभी, क्योंकि इनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो विंटर सीजन के जो पिटूनिया थे वो सभी ले लिए थे। तो इस मिट्टी को अभी मुझे कंपोस्ट देकर इस कोचिया झाऊ को लगाना है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स भरना है पहले, उसके बाद प्लांट्स को लगाना है। तो देखिए अभी मैं मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, ये देखिए ये मैं 250 ग्राम दे रही हूँ एक पॉट में। अगर आपके पास गोबर खाद है तो आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं, और इसमें सैंड भी देना है, लेकिन मेरे पॉट में पहले से ही मिट्टी में सैंड भरे हुए हैं, इसलिए मैं अभी सैंड नहीं दे रही हूँ। सैंड मिट्टी के साथ मिलाने से मिट्टी वेल ड्रेन्ड होती है। कोचिया झाऊ को ज़्यादा कुछ कंपोस्ट देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत ही कम कंपोस्ट में ही ये बहुत ही अच्छी तरह से चल जाते हैं। सिर्फ मिट्टी को वेल ड्रेन्ड होना है, इस बात की ख्याल रखिएगा। पानी इस प्लांट में रोज़ ही देना पड़ेगा, लेकिन पॉट में पानी जमा ना हो इस बात के भी ख्याल रखना पड़ेगा। और कम पानी भी इस प्लांट को मार सकते हैं, इसीलिए आपको सोच समझकर ही पानी देना है। जब भी मिट्टी पॉट के ऊपर भाग से सूख जाएंगे तभी आप इस प्लांट में पानी दीजिएगा, ज़्यादा पानी भी नहीं और कम पानी भी नहीं। तो अब मैं मिडिल में होल करके इस प्लांट को लगा दूंगी। पहले पैकेट को हटा लेते हैं, उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो पैकेट को मैंने हटा ली है, अब मिडिल में होल करके इस प्लांट को इस तरह से
बिठा दूंगी और चारों तरफ से इस होल को बंद कर दूंगी आसपास की मिट्टी से। तो बस इतना सा ही करना पड़ता है कोचिया झाऊ को ग्रो करने के लिए। ज़्यादा कुछ केयर ये प्लांट नहीं मांगते हैं, सिर्फ पानी को ही ठीक ठाक से देना है बस, और कुछ नहीं। तो इस तरह से मैंने देखिए इस प्लांट को लगा ली है और आसपास की जो मिट्टी है उसको इस तरह से प्रेस करके देना है। तो मैंने कोचिया झाऊ को लगा ली है पॉट में। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। तो चलिए इसी तरह से और एक प्लांट को भी लगा लेते हैं। और दोस्तों कोचिया झाऊ सालों में इस समर सीज़न में ही होते हैं और इसमें जब फ्लावर होकर सीड बनते हैं उस सीड को आप नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और दोस्तों ये जो प्लांट है इसमें कभी कभी पेस्ट और डिजीज़ हो जाते हैं, तो आप इसमें अगर नीम ऑयल की स्प्रे कर देते हैं तो वो भाग जाएंगे इंसेक्ट या कुछ भी पेस्ट। तो मेरे तो प्लांट्स में पिछले साल नहीं हुए थे, इसलिए मैंने नीम ऑयल की स्प्रे भी नहीं की थी। तो नीम ऑयल की स्प्रे बहुत ही अच्छे होते हैं, आप किसी भी प्लांट्स में नीम ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्ट या पेट्स के लिए। तो दोस्तों चलिए अब दूसरी प्लांट को भी लगा लेते हैं इस पॉट में। आसपास की जो मिट्टी है उसको इस तरह से होल में डालकर होल को बंद कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दूसरी प्लांट को भी लगा ली है कोचिया की। तो प्लांट लगाने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी देने की। कोई भी प्लांट या कटिंग लगाने के बाद पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब चलिए पानी डाल देते हैं इस पॉट में। और पॉट में पानी देने के समय धीरे धीरे करना है और पॉट के साइड से ये पानी डालना है। एकदम मिडिल में पानी नहीं दीजिएगा तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी अभी मैंने प्लांट को लगाई है तो साइड से प्लांट में पानी देना है, इस बात को याद रखिएगा। ये देखिए पॉट में मैं पानी डाल रही हूँ और देते ही देते पानी देखिए मिट्टी में सोक कर रहे हैं, यानी कि ये जो मिट्टी मैंने तैयार की है ये एकदम वेल ड्रेन्ड है। तो इसी तरह ही मैं मेरे गार्डन में कोचिया प्लांट को ग्रो की है, आप भी कर सकते हैं। आपके गार्डन को अगर इस समर में भी ग्रीनरी से भरा रखना चाहते हैं तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।